ओम शम शनिश्चराय नमः। बोलो शनि देव महाराज जी की जय। आगे बढ़ने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और कहानी आगे भी मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शनिवार व्रत की कहानी लेकर आए हैं। कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वह सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने हुए दिखता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, यह तो शनि देव है और अब आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वह सपने में आए तो आप उनसे कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज्यादा मत लगना। चाहे शनिदेव कितना भी बोले, लेकिन सवा पहर से ज्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। शनिदेव ने फिर उस ब्राह्मण से वही कहा कि मैं तेरे को लगूंगा। वह ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 बरस। ब्राह्मण बोला, महाराज यह तो नहीं सह पाऊंगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तो तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। अब तुम मुझे सोने के 2 टके दे दो। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर ही वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहां पूजा पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, एक पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर ही तो और बची है, यह तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सकता है। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे यानी तरबूज लगा दिए। ब्राह्मण ने जब देखा तो सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने मालिक को आवाज लगाई, मालिक नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहां बाहर रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चल दिया। आगे रास्ते में शनिदेव राजा के सैनिक का वेश धरकर आए और बोले, यह तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वह बोले, खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण ने जैसे ही थैले को खोला तो थैले में मतीरे की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। अब वह ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है और इसके थैले में उनके सिर हैं। राजा के तो होश उड़ गए और वह बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब शनि की दशा के कारण ही हो रहा है। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मेरी एक विनती है कि पहले मैं अपनी पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की शनि की दशा का जो थोड़ा सा समय बचा था वह उस पूजा पाठ को करने में पूरा हो गया और इतने में राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने तुरंत ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और ब्राह्मण से बोला कि तूने यह क्या जादू टोना किया है। ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, यह तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के ऊपर शनि की दशा लगी हो तो काले हाथी का दान करना चाहिए, किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए, और यदि साधारण व्यक्ति या मनुष्य को लगे तो वह काले कुत्ते को तेल से चुपड़े रोटी दे, पीपल में जल सींचे, दीपक जलाए और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो?
तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन दिखाई दिया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई, और जब दशा उतरी तो मतीरे की जगह धन कर दिया। शनि महाराज जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी, वैसे किसी की कभी ना करना, और जैसी दशा उतरते हुए करी वैसी ही सबकी करना। कथा कहने वाले और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। बोलिए शनिदेव महाराज जी की जय। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे।